तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 15 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है द गर्ल विद क्रचेज। क्रचेज यानी क्या होता है? बैसाखी। ठीक है, बैसाखी जिसकी सहायता से कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है ना चलते हैं, तो बैसाखी वाली लड़की। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा सवाल है। यही है बैसाखी, है ना, ये तरन्नुम है। अगर आप बोलिएगा तो चैप्टर भी पढ़ा देंगे। आप सब क्वेश्चन आंसर कमेंट कर रहे थे तो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। ओरली में से होता मौखिक, मुंह से बोलकर। तो पहला है हु इज आई इन द स्टोरी। ठीक है, कहानी में आई कौन है? आई मीन्स मैं। तो कहानी के कथावाचक कौन है? कौन कहानी को बता रहा है, समझे? तो यही बात बोला गया। तो इसमें लिखेंगे आंसर। तो देखिए क्या लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे आई, यहां से यहां तक लिखेंगे। ठीक है, आई इन द स्टोरी। आई इन द स्टोरी। स्टोरी में आई कौन है? स्कूल मास्टर है। इज द स्कूल मास्टर। इज द स्कूल मास्टर एंड नरेटर। ठीक है, स्कूल मास्टर है और नरेटर। नरेटर में से होता कथावाचक, जो कहानी को बता रहे हैं। ठीक है, कहानी का वर्णन कर रहे हैं, और स्कूल मास्टर थे वो। ठीक है, हु वाज द एल्डरली लेडी। द एल्डरली लेडी कौन थी? तो लिखेंगे आंसर द एल्डरली लेडी से लिखेंगे। द एल्डरली लेडी, टी को कैपिटल कर देंगे। द एल्डरली लेडी वाज। ठीक है, बुजुर्ग महिला कौन थी? तो बुजुर्ग महिला है ना सबरा तरन्नुम की माँ थी। लिखेंगे वाज सबरा तरन्नुम। सबरा तरन्नुम एपोस्ट्रोफी एच मतलब का होता, तो सबरा तरन्नुम की माँ। ठीक है, आपको अच्छे से समझा रहे हैं। वाई हैड द गर्ल कम टू स्कूल। लड़की है ना, लड़की विद्यालय क्यों आई थी? तो लड़की विद्यालय क्यों आई थी? एडमिशन लेने के लिए। तो लिखेंगे द गर्ल, यहाँ पर हैड लगा देंगे। ठीक है, शुरू वाला हैड यहाँ सेकंड में आ जाएगा। द गर्ल हैड कम टू स्कूल। लड़की विद्यालय आई थी किस लिए? टू टेक एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए। तो लिखेंगे टू टेक एडमिशन। ठीक है, हो गया। तो आपको बता रहे अच्छा से, ये क्वेश्चन मार्क के आंसर में हटा देते हैं। हो गया। चौथा देखिए, विच क्लास वाज द गर्ल एडमिटेड इन। ठीक है, लड़की का किस क्लास में नामांकन हुआ? तो आंसर लिखेंगे द से लिखेंगे, द गर्ल, और यहाँ पर वाज लगाएंगे। द गर्ल वाज एडमिटेड इन क्लास 6th। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लास 6th लिख सकते हैं या 6th क्लास लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इन 6th क्लास। आपको क्वेश्चन आंसर लिखना भी सिखा देंगे, इस तरह से लिखेंगे। देखिए, हु वाज द डॉक्टर। डॉक्टर कौन था? तो सबरा तरन्नुम अंत में डॉक्टर बन गई थी ना, तो यहाँ पर हु की जगह है ना काट देंगे, लिखेंगे क्या? सबरा तरन्नुम लिखेंगे। सबरा तरन्नुम, TRANNUM। हो गया। तो और क्या हो गया आंसर? सबरा आंसर हो गया। सबरा तरन्नुम वाज द डॉक्टर। ठीक है, सबरा तरन्नुम वाज द डॉक्टर। तो सबरा तरन्नुम डॉक्टर थे। तो इसी तरह से क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, आपको कोई बताएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, आंसर इन ए वर्ड और सेंटेंस। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। एक शब्द में भी दे सकते हैं या एक वाक्य में भी। ठीक है, तो देखिए, व्हाट वाज द टीचर डूइंग इन हिज ऑफिस। शिक्षक अपने ऑफिस में क्या कर रहे थे? तो जाहिर सी बात है, वो है ना एक पेपर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, समझे? तो आंसर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे द टीचर। ठीक है, तो यहाँ आपको बताते हैं नीचे। तो देखिए, पहले का आंसर होगा द टीचर। द टीचर वाज प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। ठीक है, और किस चीज पे रिपोर्ट आधारित था? ऑन आर्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, ऑन आर्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, स्कूल ना जाने वाले बच्चों पर, जो स्कूल बच्चे नहीं ना जाते हैं, तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे शिक्षक। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, विच लेग ऑफ द गर्ल वाज अफेक्टेड बाय पोलियो। ठीक है, तो लड़की का कौन सा पैर पोलियो से प्रभावित था? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। देखिए, यहाँ का आंसर बहुत आसान है। विच की जगह है ना आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, राइट लेग प्रभावित है ना, तो लिखेंगे द राइट। ठीक है, द राइट कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो गया? हो गया द राइट लेग। द राइट लेग ऑफ द गर्ल, ऑफ द गर्ल वाज अफेक्टेड बाय पोलियो।
was affected by polio। ठीक है, कुछ नहीं किए, विच की जगह क्या कर दिए, द राइट लिख दिए। तीसरा आंसर लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट डिड द गर्ल डू व्हेन अदर स्टूडेंट्स प्लेड। ठीक है, लड़की क्या करती थी, लड़की यानी सबरा तरन्नुम, लड़की क्या करती थी जब बाकी छात्र खेलते थे, तो क्या करते थे, उसको ना लड़की को खुद पे दया आता था। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से, द गर्ल से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे द गर्ल सेम्ड टू pity herself, seemed to pity herself। ठीक है, द गर्ल seemed to pity herself, फिर लिख देंगे when other students played, तो क्वेश्चन में अंत में लिखा हुआ when the other students played। तो हो गया, तो लड़की है ना, लड़की को खुद पर दया आता था जब बाकी छात्र खेलते थे, बाकी छात्रों को खेलते हुए देखते थे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और खुद पर दया आता था कि हम खेल नहीं पा रहे हैं। समझ गए? तो हो गया तीनों को आंसर, आप कॉपी में लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर तुरंत नहीं लिखना चाहते हैं तो। इसको इरेज कर रहे हैं। चौथा का आंसर होगा, देखिए, व्हाट डिड द गर्ल बिकम एट लास्ट, लड़की अंत में क्या बन गए, तो अंत में क्या बन गए, डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो लिखेंगे द गर्ल बिकेम अ डॉक्टर, द गर्ल बिकेम ए डॉक्टर एट लास्ट। ठीक है, अंत में। पांचवा आंसर लिखेंगे, पांचवा का, व्हाई डिड द गर्ल से प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। ठीक है, लड़की ऐसा क्यों बोलती, ठीक है, ऐसा क्यों बोली, कृपया करके मुझे मैडम मत बुलाइए। तो देखिए, लिखेंगे आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे द गर्ल, से डिड लगा हुआ ना, तो से की जगह क्या करेंगे, सेड करेंगे V2। द गर्ल सेड प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। ठीक है, कृपया करके मुझे मैडम ना बुलाएं। और यहाँ से लिखेंगे बिकॉज। ठीक है, बिकॉज से लिख लेंगे। तो बिकॉज वो क्या थी, वो जो टीचर थे ना भर्ती, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो भर्ती थे ना, तो उनकी वो पहले के छात्र थे, प्रवर्ती छात्र तरन्नुम, सबरा तरन्नुम। तो लिखेंगे बिकॉज शी वाज हिज एक्स स्टूडेंट। ठीक है, शी वाज हिज एक्स स्टूडेंट, एक्स मिस होता पहले का होना। हो गया, आगे देखें, B.2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, व्हाई डिड द टीचर कॉल द गर्ल अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड, शिक्षक ने लड़की को क्यों बुलाया, क्या बुलाया, विशेष जरूरत वाली बच्ची क्यों बुलाया, क्योंकि वो क्या बोले, दिव्यांग थी। ठीक है, राइट लेग है ना, पोलियो से अफेक्टेड था, प्रभावित था, तो चल नहीं पाते थे, तो उसको दूसरों का है ना जरूरत पड़ता था अपने कुछ काम करने में। तो देखिए आंसर लिखेंगे, द गर्ल वाज पोलियो अफेक्टेड एंड हैविंग डिफरेंट नीड्स फ्रॉम अदर, हेंस द टीचर कॉल्ड द गर्ल अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो देखिए, लड़की है ना, लड़की पोलियो से प्रभावित थी, ठीक है, और दूसरों से भिन्न भिन्न जरूरत लेना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए शिक्षक ने लड़की को विशेष जरूरत वाली बच्ची कहा कि हाँ, इसको सहायता, कुछ सहायता चाहिए, बाकी बच्चों से भिन्न कैसे है, बाकी बच्चों को चलने के लिए सहायता नहीं चाहिए, लेकिन इसको चलने के लिए थोड़ा बहुत सहायता चाहिए, बस हो गया। तो कोई खास जरूरत वाली बच्ची है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बोझ है। देखिए, व्हाई डिड द मदर कॉल द गर्ल अ बर्डन। ठीक है, माता ने, ठीक है, यानी माँ ने लड़की को बोझ क्यों कहा, वाज शी रियली अ बर्डन ऑन द फैमिली, क्या वह सचमुच में परिवार पर एक बोझ है। तो आंसर लिखेंगे, द गर्ल इज हैंडीकैप्ड विद हर राइट लेग ड्यू टू पोलियो। तो लड़की है, लड़की पोलियो के कारण अपने दाएं पैर से अपंग है, जिसको दिव्यांग बोलते हैं, दाएं पैर काम नहीं करता, पोलियो मार दिया था। एंड अनेबल टू हेल्प एनीवन एट होम, और घर में, ठीक है, किसी की मदद करने में असमर्थ है। जैसे कोई बोल दिया कि जाओ पानी ले आओ, तो उसको पहले बैसाखी ढूंढना पड़ेगा और ठीक से काम नहीं कर पाएगी ना। जैसे चाय लाने के लिए बोला जाए मेहमानों के लिए, तो कब रहता कब गिर जाएगा, बैसाखी के सारे चलते थे। वही बोला गया कि घर में ना किसी की मदद करने में असमर्थ थे। हेंस द मदर कॉल्ड हर बर्डन ऑन द फैमिली, इसलिए माँ उसको परिवार पर बोझ बुलाती थी। ठीक है, बट शी वॉज नॉट द बर्डन ऑन हर फैमिली, बोला गया कि सचमुच में वो परिवार पर बोझ है, तो नहीं। ठीक है, लेकिन वो परिवार पर बोझ नहीं है,
नहीं थी, बिकॉज शी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्योंकि वो बहुत बढ़िया छात्र थी, एंड शी बिकेम डॉक्टर, और वह डॉक्टर बन गए। समझे? तो वो पैर से, जो लेग बोलते हैं, लेग से संबंधित काम नहीं कर पाएगी, दौड़ नहीं पाएगी, ठीक है, मार्केट से सब्जी नहीं ला पाएगी, ठीक है, मतलब ठीक से चल नहीं पा रही है, तो पैर से संबंधित काम करने में असमर्थता हो सकती है, लेकिन दिमाग दिमाग तो तेज है, ठीक है, तो दिमाग से तो सारा काम कर सकती है, हाथ से तो काम कर सकती है कहीं पर बैठ करके, ठीक ना। तो ये उसकी माँ है ना, उसकी कमियों को देखती है, उसकी जो अच्छी चीज़ है ना, पॉजिटिव चीज़ है, वो क्या क्या कर सकती है, उस पर ध्यान नहीं गया, इसलिए उसकी माँ है ना, उसको बोझ बोलती है, ठीक है, कि परिवार पे एक बोझ है, लेकिन सचमुच वो बोझ है तो नहीं। तीसरा देखिए, हाउ डिड द टीचर एनकरेज द गर्ल, शिक्षक लड़की का उत्साह कैसे बढ़ाते थे। लड़की जब डीमोटिवेट हो जाती थी, दूसरे बच्चों को देखती थी कि खेल रहे हैं फुटबॉल, क्रिकेट खेल रहे हैं, काश हम भी खेलते हैं, हम कितना अभागी हैं, वो सोचती थी लड़की। तो देखिए आंसर लिखेंगे, द टीचर एनकरेज द गर्ल, शिक्षक लड़की का उत्साह बढ़ाते थे बाय नरेटिंग द सक्सेस स्टोरीज ऑफ, ठीक है, डैश एंड डैश, इनकी सफलता की कहानियों का वर्णन करके, बतला के, किनका, बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं ना जो सफल हुए हैं जिनके में, ठीक है, उनके बारे में। तो देखिए हेलन केलर, लुइस ब्रेल, मिल्टन, होमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्रन, ये सब सफल व्यक्ति हैं, ठीक है। सफल क्यों हो पाए? ये सब है ना, ये सब जो अपने जो पॉजिटिव चीज है ना, अपना जो टैलेंट है, उस पर फोकस किए कि हम क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस नहीं किए कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, तो टैलेंट का यूज किए हैं, ठीक है, पॉजिटिव चीज का। उसके बाद है 4 नंबर यहाँ पे, हाउ डिड तरन्नुम प्रूव दैट शी वॉज नॉट इन्फीरियर टू अदर चिल्ड्रन। तो बोला गया तरन्नुम कैसे साबित की कि वह बाकी बच्चों से कमतर नहीं है, कमतर यानी कि किसी से कम होना। तो देखिए आंसर लिखेंगे, तरन्नुम बिकेम ए वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम। तो जब एडमिशन हुआ ना 6th क्लास में, तो ना के बराबर समय में ना, ठीक है, ना के बराबर समय में तरन्नुम अपने विद्यालय में बहुत प्रसिद्ध हो गए। शी वॉज गुड, शी वॉज शी वॉज अ गुड, और लगेगा क्या यहाँ पर आगे लगेगा, शी वॉज अ गुड सिंगर एंड पेंटर, वह एक अच्छी गायिका और पेंटर थी। और बाद में क्या हुआ, शी स्टडीड हार्ड, वह कठिन परिश्रम की, ठीक ना, अच्छे से पढ़ाई की, एंड बिकेम डॉक्टर, और एक डॉक्टर बन गए। आगे देखिए C.1, गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन, बोला गया पाठ को दोबारा पढ़े, एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाएं। तो आपको अनुमान लगाना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सेंटेंस यूज किया गया ना पाठ में, चैप्टर में, तो उसी को पढ़ करके। तो देखिए आपको बता देते हैं, क्रचेज मीन्स होता है बैसाखी होता है, क्या होता है, बैसाखी, जिसकी सहायता से कोई दिव्यांग व्यक्ति है ना, जो जिसका पैर खराब है, चल नहीं पा रहा है, तो चलते हैं। क्लैड मीन्स क्या होता है, पहने हुए, ठीक है, पहने हुए, ठीक है, तो पहनना होता है, कपड़ा पहनना। रिफ्यूज मीन्स क्या हो गया, इनकार किया, क्या होता, इनकार किया। अनफॉर्चुनेट मीन्स क्या होता, अभागा, जिसका भाग्य ठीक नहीं है, अभागा बोलिए या अभागे बोलिए। आउट स्टैंडिंग, तो यहाँ पे लड़की है तो अभागे कर देते हैं, चैप्टर में लड़की है तब। आउट स्टैंडिंग मीन्स होता है बहुत बढ़िया, जिसको क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी बताते हैं, इंग्लिश में भी तो लिखना है। तो देखिए इंग्लिश में देखिए, क्रचेस बता दें बैसाखी, तो क्या होता है, द सपोर्ट यूज टू वॉक, तो वैसा सपोर्ट जिसकी सहायता से चला जाता है। क्लैड मीन्स होता है कपड़े पहनना, और रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार किया, ठीक है, डिनाई, इनकार किया। नॉट टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं किया, यानी इनकार किया। अनफॉर्चुनेट मतलब अभागा, ए पर्सन हु सफर्स मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य, ठीक है, यहाँ पे हो गया दुर्भाग्य। आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट। तो देखिए डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स इन एक्सीलेंस, तो उत्कृष्टता में ना, उत्कृष्टता में दूसरों से क्या होना, भिन्न होना, कुछ अच्छा करने में। अब आगे देखिए C.1 तो कंप्लीट हो गया। C.2, राइट द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो। तो क्या बोला गया, उन शब्दों को लिखें जो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ में विलोम हो, यानी उल्टा लिखना है। ये सब जो शब्द है ना, सबका क्या करना, उल्टा लिखना है। तो देखिए एक्सेप्टेड मीन्स क्या हो गया, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, पहले आपको इसका हिंदी बता देते हैं। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया। फॉर्चुनेट मतलब क्या, जो जो भाग्यशाली है ना वो, फॉर्चुनेट मीन्स हो गया भाग्यशाली। एबिलिटी मीन्स हो गया योग्यता, सक्षमता,
कि हम कुछ कर सकते हैं। फेलियर मतलब असफलता। फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूलना, समझे। तो देखिए एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, तो उसका उल्टा हो गया इनकार किया, तो आगे है ना सिर्फ अन लगा देना है, तो अनएक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद फॉर्चुनेट मीन्स बता ही दिए, ठीक है, भाग्यशाली, तो भाग्यहीन जिसको अभागा बोलते हैं, तो अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, खाली आगे है ना अन लगाना है, यू एन। एबिलिटी में समर्थता, तो आगे है ना डिस लगाना, डिस एबिलिटी, डिस एबिलिटी हो गया। और फेलियर मतलब क्या, असफलता, तो इसका हो जाएगा सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, तो उल्टा हो जाएगा क्या, रिमेम्बर, रिमेम्बर। तो आगे देखिए ग्रामर, अब यहाँ पर पढ़ने वाले कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन है ना जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड हो गया, ठीक है ना, जोड़ा, ठीक है। और जैसे बट हो गया, लेकिन, ठीक है, ये सब स्टोरी में आया हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, ये सब दो सेंटेंस या दो वर्ड या दो फ्रेज को जोड़ने में काम आता है। तो यहाँ देखते हैं क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन कंजक्शंस गिवन बिलो, तो बोला गया खाली स्थानों को भरें, ठीक है, नीचे दिए गए ना, नीचे दिए गए कंजक्शंस है। तो देखिए पहले इसका हिंदी बता देता है। सो मिस होता है इसलिए, येट मिस होता है फिर भी, अदरवाइज मिस होता है नहीं तो, ठीक है, इसका लिख देते हैं। सो मिस होता है इसलिए, येट मिस होता है क्या, फिर भी, और अदरवाइज, अदरवाइज मिस होता है नहीं, नहीं तो, ठीक है, अदरवाइज मिस होता है नहीं तो, नहीं तो। एज वेल एज मिस होता है साथ ही साथ, साथ ही, साथ ही साथ। और बिकॉज मिस होता है, पता ही है आपको, क्योंकि होता है। हो गया, तो अब आपको आसानी से आ जाएगा समझ में, तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए आई एम इल, मैं बीमार हूँ, तो हो जाएगा इसलिए आई कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सो। वी प्लेड वेल, हम लोग अच्छा खेले, लेकिन फिर भी है ना, फिर भी, वी कुड नॉट विन द मैच, फिर भी मैच हार गए, मतलब कुड नॉट विन, जीत नहीं सके, तो फिर भी का क्या हो जाएगा, येट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो क्या तुम फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अदरवाइज। शी कैन नॉट प्ले, वह खेल नहीं सकती है। शी इज इंजर्ड, क्योंकि वह क्या घायल है, घायल है तब ना, तब नहीं खेल सकते, तो हो जाएगा बिकॉज। सोनू डैश मीना इज प्लेइंग, जो बच गया, क्या बच गया, एज वेल एज बच गया, तो हो जाएगा एज वेल एज। तो सोनू और मीना भी खेल रहे हैं। आगे देखिए कंपोजिशन। सपोज यू आर तरन्नुम, मान लीजिए आप तरन्नुम हैं। कंप्लीट द एप्लीकेशन दैट तरन्नुम हैड रिटन टू द सिविल सर्जन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टू इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज पर्सन। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या बोला गया, मान लीजिए, सपोज मीन्स होता है मान लो, तो मान लीजिए आप तरन्नुम है, तो बोला गया है कि इस आवेदन पत्र को पूरा करें कि जो है ना, जो तरन्नुम अपने जिला के सिविल सर्जन को लिखी थी, टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज पर्सन, दिव्यांग व्यक्ति का सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए, ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि कहाँ से अपंग है ना, कौन सा शारीरिक अंग काम नहीं करता है, कितना % काम नहीं करता है, तो ये सब लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ मानना है कि हम तरन्नुम हैं हम सब, तो लिखना है, तो देखिए पहले डेट लिखेंगे, तो डेट यहाँ पर लिख देते हैं, कितना डेट है आज, तो आज का डेट लिख लीजिएगा, समझे, तो इस तरह से करके 2024, 2025, 2026 जो है सब करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डेट यहाँ छोड़ देते हैं। आप देखिए टू द सिविल सर्जन सुपौल, ये सब चेंज नहीं करना है, बस ये जो खाली स्थान है वही भरना है। यहाँ पर आपको बताते हैं, तो यहाँ पर लिखना है टू सेवा में द सिविल सर्जन कहाँ का, सुपौल के, और सब्जेक्ट है इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज पर्सन, दिव्यांग व्यक्ति का सर्टिफिकेट प्रदान करने से संबंधित। तो लिखेंगे सर आई बेग टू से डैट, सर मैं कहना चाहती हूँ कि माई राइट लेग, यहाँ पर कौन है, तरन्नुम है, तो तरन्नुम के बारे में लिखना है ना, तो तरन्नुम राइट लेग से अफेक्टेड थी ना, प्रभावित थी पोलियो से, लेकिन हम लिखेंगे माई राइट लेग इज अफेक्टेड, अफेक्टेड विद पोलियो, विद पोलियो, हो गया। फिर लिख देंगे कि मुझे चाहिए और क्या, फिजिकली चैलेंज पर्सन का, दिव्यांग पर्सन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो लिखेंगे आई नीड अ सर्टिफिकेट, आई नीड अ सर्टिफिकेट
ऑफ, ऑफ के बाद क्या लिखेंगे, ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन लिखेंगे, ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, ठीक है। फिर लिख देंगे किस लिए चाहिए, तो टू गेट टू गेट द बेनिफिट्स टू गेट द बेनिफिट्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, SCHEMES, ठीक है। तो हो गया। तो माई राइट लेग इज अफेक्टेड विद पोलियो, मेरा दायां पैर है ना पोलियो से प्रभावित है, मुझे फिजिकली चैलेंज पर्सन का क्या सर्टिफिकेट चाहिए, दिव्यांग व्यक्ति का सर्टिफिकेट की जरूरत है। टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो सरकारी योजना में ना लाभ लेने के लिए ना मांगता है, आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट मांगेगा। तो बाकी तो लिखा हुआ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट आई एम ए फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे टू इशू मी, तो मुझे एक सर्टिफिकेट प्रदान करे जो बतलाए कि मैं शारीरिक रूप से क्या हूँ, अपंग हूँ, ठीक है। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी रहूंगी। और फिर लिखेंगे योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी तरन्नुम। आप देखिए यहाँ पे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। क्या लिखा हुआ, मैं स्कूल जा रहा हूँ इसलिए नहीं खेलूंगा, तो वो क्या है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसलिए नहीं खेलूंगा। सो आई शैल नॉट प्ले, इसलिए नहीं खेलूंगा। इजी है, हम लोग अच्छा खेलें, ठीक है, हम लोग अच्छा खेले, तो वी प्लेड क्या वेल, हम लोग अच्छा खेले तो भी नहीं जीते हैं, येट डिड नॉट विन, ठीक है, येट डिड नॉट विन, ठीक है। और यहाँ पे वी लगा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए ना, यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, हो गया वी। तो वी प्लेड वेल येट वी डिड नॉट विन, यहाँ आओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगा, यहाँ आओ तो क्या हो जाएगा, कम हियर यहाँ आओ, अदर वरना क्या होता है, अदरवाइज, तो अदरवाइज मैं तुम्हें पीटूंगा, फ्यूचर है तो शैल और विल लगेगा, अदरवाइज एज शैल बीट यू, ठीक है, मैं तुम्हें पीटूंगा, शैल के बाद V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मैं नहीं आ सकता, तो आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि कहा जाएगा बिकॉज मैं बीमार हूँ, तो आई एम इल, हो गया। तुम और वह मेरे दोस्त हैं, ठीक है, यू एंड ही, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आर हो जाएगा, आर माई फ्रेंड्स, हो गया फ्रेंड्स। आगे है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग, बोला गया है कि अपनी मातृभाषा में नीचे दिए गए वाक्यों का अनुवाद करें अपनी मातृभाषा में। तो हम सबकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग का क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। सो का होता है इसलिए आई शैल नॉट गो टू मार्केट, ये शैल और विल किस में लगता है, फ्यूचर में लगता है, तो आई शैल नॉट गो टू मार्केट, तो इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगा, हो गया। वी ट्राइड येट वी फेल्ड, ठीक है, हमने प्रयास किया या हमने कोशिश किया, येट में होता है फिर भी हम असफल हुए, स्टॉप शॉटिंग, ठीक है ना, शोर करना बंद करो, अदरवाइज में क्या बताया आपको, नहीं तो, ठीक है, तो नहीं तो द टीचर विल पनिश यू, नहीं तो शिक्षक तुम्हें सजा देंगे, तुम्हें पनिश का क्या होता है, सजा देना, शिक्षक तुम्हें सजा देंगे, क्योंकि विल लगा हुआ तो फ्यूचर है, शैल और विल फ्यूचर में लगता है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शैल लगा हुआ ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बिकॉज में से होता है क्योंकि यू आर माई फ्रेंड,
क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो गया। ही एज वेल एज शी इज हैप्पी, ठीक है। तो वह और क्या हो जाएगा, वह और वह भी, वह भी खुश है, ठीक है। तो ही है तो होता है लड़का के लिए और सी होता है क्या, लड़की के लिए। तो दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं है कि वह और वह दो बार लिख दिए हैं। तो हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। आगे देखिए लैडर गेम। तो लैडर गेम यहाँ पर देखिए ये सब क्या है। एग्जाम्पल देखिए, ये टी है तो टी से लिखा हुआ है, पी है तो पी से लिखा हुआ, एन है तो एन, अंत का जो है ना अल्फाबेट उसी से लिखना है। तो यहाँ पर डॉग है तो जी से, तो जी से क्या हो जाएगा गन। तो एन से आप बताइएगा, ठीक है। एक वर्ड है ना, आप एन से बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि एन से क्या होगा, और कुछ हार्ड बताना है कि जिसका अंत में है ना, अंत में जो लेटर है ना वो हार्ड आना चाहिए, जिससे कम आता हो वर्ड मीनिंग, समझे, तब ना वो सामने वाला हारेगा। तो वही बोला गया है कि पूरे क्लास को ना दो ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, और फिर बस एक स्टूडेंट को बोलिए, एक ग्रुप के एक स्टूडेंट को कि एक वर्ड बोले, और इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे होता जाएगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।